दोस्तों, दुनिया में आज जितने भी उलूम पाए जाते हैं उनमें से अक्सरियत एकदम से वजूद में नहीं आए, बल्कि ये सदियों का इर्तिकाई सफ़र तय करते रहे हैं और ये सफ़र अबद तक जारी रहेगा। ऐसे ही पुरअसरार उलूम में से एक तिलशनासी भी है, जिसकी तारीख बहुत पुरानी है और कदीम चीनी, रूमियों और यूनानियों में इसका जिक्र कसरत से मिलता है। ये इल्म खालिस तजुर्बाती इल्म है। इसके माहिरीन ने इंसानी जिस्मों पर तिलों का जायज़ा लेकर उन लोगों के हालात ज़िंदगी का मुशाहिदा किया। सैकड़ों हज़ारों लोगों के जिस्म पर तिलों और उनकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात और फितरत और आदात के मुशाहिदे के बाद माहिरीन ने जो एक जैसे रिज़ल्ट्स मुरतब किए, वो आज तिलशनासी के इल्म की सूरत में हमारे सामने हैं। माहिरीन के मुताबिक तिलों की मदद से किसी भी शख्स की आदात, अतवार, शख्सियत और किसी हद तक मुस्तकबिल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक ख़ास बात जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और वो ये कि ऐसे तिल जो बिल्कुल गोल या दायरे जैसे होते हैं वो आदमी की खूबियों और सिफ़ात के हामिल होते हैं। ये इंसान की अच्छी सिफ़ात को ज़ाहिर करते हैं और अगर ये तिल मुस्ततील यानी लंबूतरे हों तो उनसे पता चलता है कि हामिल के पास अच्छी खासी दौलत है या मुस्तकबिल में आ सकती है। तीखे तिल मस्बत और मनफी दोनों के मजहर होते हैं। ऐसे तिल जो रंग में हल्के हों उन्हें खुश नसीबी की अलामत तस्वुर किया जाता है और अगर तिल का रंग स्याह हो तो इससे पता चलता है कि किसी भी कामयाबी से पहले बहुत सी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इसी इल्म के बारे में एक ख़ास बात वीडियो के आखिर में भी है, सो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रुखसार पर तिल। तिल ख्वाह किसी भी तरफ के गाल पर हो, इससे फितरत में संजीदगी, ज़ौक़ मुतालिया और खामोश तबीयत का पता चलता है। ऐसे लोग आमतौर पर किसी भी काम में इंतहा पसंद नहीं होते, हमेशा दरमियाना रास्ता इख्तियार करते हैं। मिजाज में ठहराव होता है। बेसब्री, जल्दबाजी और उजलत पसंदी उनको पसंद नहीं होती। उनकी एक और अहम खूबी ये भी होती है कि ये लोग खुशियों के लिए बेपनाह दौलत के ख्वाहिशमंद नहीं होते। कनाअत और थोड़े में खुश रहना इन लोगों की नुमायाँ खूबी होती है। ठोड़ी पर तिल। तिल ठोड़ी में किसी जानिब भी हो, उस आदमी में ऐसी सिफात होती हैं जो काबिल रश्क हों। उनके अंदर फयाजी और मोहब्बत का मादा होता है। अच्छे और मेहनती कारकुन होते हैं। उन्हें सफ़र करने का शौक़ होता है। दूसरे लफ्ज़ों में आप उनको सियाहत पसंद कह सकते हैं। ये लोग बहुत ज़िम्मेदार होते हैं और हर किस्म की ज़िम्मेदारी उठाने की सलाहियत रखते हैं। कान पर तिल। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके कान पर तिल मौजूद हो। जिन लोगों के कान पर तिल हो तो उसका मतलब ये होता है कि उनको तवक्कुआत से बढ़कर दौलत मिलेगी। उनमें दौलत की ख्वाहिश आम लोगों से ज़्यादा होती है। आँख पर तिल। आँख का तिल बताता है कि ख्वाह आदमी में कितनी ही सलाहियत हो, गुर्बत उसके ताक़ुब में रहेगी। अगर तिल आँख से मुत्तसिल गोशों पर हो तो ये एक ईमानदार, फ़र्ज शनास और काबिल एतबार शख्सियत की निशानदही करता है। उसे बहरहाल तारीफ़ और हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। पलकों पर तिल। अगर तिल किसी भी पलक पर हो तो ये बेहतर निशान होता है। उसकी शादी अवाइल उम्र में हो जाती है और कामयाब रहती है, लेकिन उन्हें बरकी हादसा यानी करंट लगने का ख़तरा होता है, उससे मोहतात रहना चाहिए। भवों पर तिल। अगर तिल दाएं तरफ हो तो वह एक सरगर्म, मुतहर्रिक और फ़ाल ज़िंदगी का मज़हर होता है, जबकि बाएं तरफ तिल होने का मतलब यह है कि बंदा गैर फ़ाल, सुस्त और बहुत हद तक कामचोर है। इससे खुदगर्जी, मतलब परस्ती, तंग नज़री के अलावा इस बात का भी पता चलता है कि ये शख्स ज़्यादा दौलत हासिल नहीं कर पाएगा। पेशानी पर तिल। अगर तिल पेशानी के दरमियान में हो तो उससे आदमी को शोहरत मिलने के इम्कान होते हैं। उसके अलावा खुशियाँ भी ज़िंदगी में मुस्तकिल रहेंगी। लेकिन अगर तिल पेशानी के दाएं या बाएं जानिब है तो इसका मतलब है कि मामला उसके बरअक्स है। उसे परेशानियों का भी सामना हो सकता है और ज़िंदगी में अपनी मुतय्यन करदा अहदाफ के हसूल में मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये गलत भी हो सकता है। कुछ मिसालें ऐसी भी हैं कि पेशानी के दाएं या बाएं जानिब तिल वालों ने तरक्की भी पाई है। जबड़े पर तिल। अगर तिल जबड़े के बाएं तरफ हो तो ऐसा शख्स तनकीदी नज़रिए का मालिक होगा, ऐब बीन होगा। अगर तिल सीधी तरफ है तो उसे ज़िंदगी में पानी या आग से खतरा हो सकता है। गर्दन पर तिल।
अगर तिल गर्दन के अगली तरफ हो तो ऐसा शख्स आर्टिस्टिक मिजाज रखता है। अगर तिल किसी और जगह गर्दन पर हो तो मतलब ये होता है कि वो आला कामयाबियां हासिल करेगा और मुमकिन है कि वो गैर मुतवक्का तरीके से अमीर बन जाए। नाक पर तिल। नाक पर तिल एक अच्छे दोस्त होने का पता देता है। ये शख्स बहुत प्यारा और मिलनसार होता है, कदरे शर्मीला भी हो सकता है। ऐसे लोग अपने मकासद के हसूल में कामयाब रहते हैं। ऐसे शख्स की शादी अच्छी जगह होने का इम्कान होता है। उसे ज़िंदगी में काफ़ी दौलत मिल सकती है और बेशतर खुशियाँ ख्वाहिश के बगैर मिल जाती हैं। थोड़ी सी एतमाद की कमी बाज़ औक़ात ऐसे अफराद के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती हैं। ये लोग कोशिश करें तो ये कमी आसानी से दूर हो जाती है। होंठ पर तिल। अगर निचले होंठ पर तिल हो तो खामोश तबा और मुताले का शायक होगा। पुरअमन ज़िंदगी को पसंद करता है। जूं जूं उम्र बढ़ती जाएगी उसकी किस्मत तरक्की करती जाएगी। छाती पर तिल। अगर दाएं छाती पर तिल हो तो उसका मतलब है कि आराम तलबी और बेइतदाली से अपनी फैमिली की खुशियों की बर्बादी करेंगी। और बाएं छाती पर तिल का मतलब है कि चुस्त और तवाना शख्सियत होगी जो हालात को कंट्रोल करने की सलाहियत रखती होगी। बाजू पर तिल। बाजू पर तिल का मतलब है कि वो बंदा खुश इखलाक, मेहनती और खुशबाश है। ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं और अमूमन अच्छी ग़िज़ा को तरजीह देते हैं। पेट पर तिल। पेट पर तिल बिसारखोरी की निशानदही करता है। ये लोग आंख बंद करके खाते हैं, किसी हद तक फजूल खर्च भी होते हैं। अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की वजह से अक्सर परेशान रहते हैं। इन लोगों की माली पोजीशन ठीक नहीं रहती। कोहनी पर तिल। ऐसे अफराद जिनकी कोहनी पर तिल हो उनको सफ़र का बेहद शौक़ होता है। ये लोग बेयकीनी में रहते हैं, आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं और उनमें पैसा जमा करने की सलाहियत होती है। कलाई पर तिल। ऐसे लोग जिनकी कलाई पर तिल हो बहुत एहतियात से पैसा खर्च करते हैं, होशियार और ज़हीन होते हैं, हिसाब किताब से चलते हैं, काबिल एतबार भी होते हैं। औरत की कलाई का तिल सिर्फ एक शादी और मर्द की कलाई का तिल अमूमन 2 शादियों के इम्कानात को जाहिर करता है। घुटने पर तिल। दाएं घुटने का तिल दोस्ताना मिजाज और माकूल होने का पता देता है। ये लोग घरेलू होते हैं। बाएं घुटने पर तिल बताता है कि मिजाज में फजूल खर्ची का अंसर ज़्यादा है। अलबत्ता ऐसा आदमी अच्छा बिजनेसमैन होता है। कंधे पर तिल सफ़र की ख्वाहिश, बेचैनी और तबीयत की इज़्तिरारी कैफियत को जाहिर करता है। दाएं कंधे पर तिल का मतलब है कि ये लोग मेहनती और राजदारी से काम करते हैं, जबकि बाएं कंधे की जानिब तिल की मौजूदगी कनात पसंदी को जाहिर करती है। तिल अगर उंगलियों पर हों, चाहे किसी भी उंगली पर, इससे बददियानती का पता चलता है। ऐसे लोग आमतौर पर बड़ हाँकने और लंबी लंबी छोड़ने के आदी होते हैं। उनसे मोहतात ही रहना चाहिए। अगर तिल बाएं टांग पर हो तो वो आदमी सुस्त होगा और काम चोर होगा। बाज़ आदमी फ़रेब और मकर में कमाल हासिल कर लेते हैं। अगर तिल सीधी टांग पर हो तो वो बाक़ुव्वत होता है और अपनी कामयाबी के हसूल तक साबित कदम रहता है। हथेली पर मौजूद तिल ज़िंदगी में आने वाली मुख्तलिफ रुकावटों की निशानदही करता है। टखने पर तिल की मौजूदगी फितरत में मौजूद खौफ का पता देती है, लेकिन अगर यह तिल औरत के टखने पर हो तो उससे औरत की हंसे मिजाह ज़ाहिर होती है। ऐसी ख़वातीन मजाक ज़्यादा करती हैं और ख़ुद भी मजाक सहने की ताकत रखती हैं। ऐसी ख़वातीन जुर्रतमंद होती हैं। पैरों के किसी भी हिस्से का तिल ये निशानदही करता है कि इस शख्स को जो काम भी करना है अपनी मदद आपके तहत करना है। आम तौर पर ऐसे लोगों को विरसे में कम ही कुछ मिलता है। ये लोग अपने आप को बनाते हैं, उन्हें सुस्ती से बचना चाहिए। अक्सर तिल जुड़वां भी होते हैं। मसलन अगर एक कलाई पर तिल हो और उसी तरह दूसरा तिल दूसरी कलाई पर उसी जगह हो तो ऐसे अफराद में दोहरापन होगा। उनकी फितरत दो रुखी होगी। इसी असूल का इतलाक हर जुड़वां तिल पर होता है, यानी दोनों पैरों या दोनों गालों पर। यह भी कहा जाता है कि 2 अदद तिल अगर एक ही जगह पर हों तो ये बैक वक्त 2 मुआशकों की कहानी सुनाते हैं। तिल और उनके असरात के बारे में सबसे अहम बात जिसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए वो ये कि इस इल्म के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ बुरूज से ताल्लुक़ रखते हैं। इसलिए अगर किसी शख्स के तिल ऐसी जगह है जो जिस्म के उज़ू और बुर्ज से मुताबिकत रखता है तो इस तिल से मनसूब खुसूसियात पूरी शिद्दत से उसमें वाज़ेह होंगी, बमुकाबल उस शख्स के कि जिसके तिल की जिस्म के उज़ू और बुर्ज से मुताबिकत ना हो। इसे समझने के लिए आप इस चार्ट को मद्देनज़र रखें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।
کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔